नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग मतलब जितने भी युग हैं वे आधुनिक काल के उससे संबंधित जितनी भी विशेषताएं हैं वे मैं आज लेके आई हूँ। और साथ ही साथ अगले दिन मैं विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगी। आज मैं थ्योरी लेके आई हूँ और इसको आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि इससे प्रवृत्ति से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेगी ही। एक दो प्रश्न अवश्य आएगी, तो आपको अच्छे से याद करना है। तो सबसे पहले भारतेंदु युग में कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो राष्ट्रीय जागरण है, नव जागरण है, सामाजिक चेतना है, प्रकृति वर्णन है, हास्य व्यंग है, भक्ति भावना है और श्रृंगारिकता है। इस तरह से आपको चार्ट बना लेना है और आपको अच्छे से याद करना है। आप जिस भी टेबल पर आप पढ़ते हैं उस पर आप दीवार पर देख के भी चिपका सकते हैं और आपको याद हमेशा देखते रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग का समय 1900 से 1918 तक माना जाता है। और इसमें कौन कौन सी प्रवृत्ति देखने को मिलती है? तो देशभक्ति की भावना है, धार्मिक भावना है, सुधारवादी दृष्टिकोण है, सामाजिक चेतना भी है, युगबोध और मानवतावादी विचारधारा है, स्वच्छंद प्राकृतिक चित्रण है, देश के अतीत गौरव व संस्कृति का वर्णन है, अनुवाद की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, हास्य व्यंग है, इतिवृत्तात्मकता एवं गद्यात्मकता। इतिवृत्तात्मकता ज़्यादातर बच्चे को लगता है छायावाद की है, नहीं, ये द्विवेदी युग की है। और इससे संबंधित अवश्य प्रश्न देखने को इतिवृत्तात्मकता छायावाद की है या द्विवेदी युग की विशेषता है, तो ये द्विवेदी युग की विशेषता में आती हैं। और काव्य रूपों में विविधता है, बुद्धिवाद की प्रधानता है, भाषा, छंद एवं अलंकार और नवीन एवं साधारण विषय का चयन है। ये सभी द्विवेदी युग की विशेषताएं आती हैं। उसके बाद आता है छायावाद युग। छायावाद युग का समय कब से कब तक? 1918 से 1936, कोई विद्वान 1938 भी मानते हैं। तो इसमें आत्माभिव्यंजन है, सौंदर्य चित्रण है, श्रृंगार निरूपण है, नारी भावना है और रहस्य भावना, प्रकृति चित्रण है, वेदना और पीड़ा की अभिव्यक्ति है, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति और शैलीगत प्रवृत्तियाँ। ये सभी छायावादी युग की विशेषता है। छायावाद युग की विशेषता, तो छायावाद युग में गीत और प्रगीत मुक्तक है, प्रतीकात्मकता है, अलंकार योजना है और गेयता है। उसके बाद प्रगतिवाद की कौन कौन सी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं? तो प्रगतिवाद का समय 1936 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। तो सबसे पहले आते हैं सामाजिक कल्पना का यथार्थवाद, सामयिक समस्याओं का चित्रण, हिंसक क्रांति की भावना, ये सभी प्रवृत्तियां हैं। शोषकों के प्रति घृणा और शोषित की दीनता का चित्रण देखने को मिलता है। मार्क्सवाद और साम्यवाद में आस्था, नारी चित्रण, आम बोलचाल की भाषा है, विश्व बंधु की भावना है, रूढ़िवाद का विरोध, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था और मानवतावाद, ये सभी प्रगतिवाद की थी। और उसके बाद प्रयोगवाद में कौन कौन सी प्रवृत्ति देखने को मिलती है? तो प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी है? तो अहमवादी प्रवृत्ति की प्रधानता है, यथार्थवाद का आग्रह है, निराशावाद है, बौद्धिकता का प्राधान्य है, उपमानों की नवीनता देखने को मिलती है, साधारण विषय का निरूपण है, व्यंग एवं कुटी भाषा का प्रयोग है, विचारधारा में मुक्ति है, सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण, व्यक्तिवाद है, राजनीति का कला पक्ष उजागर, जन संघर्ष की अभिव्यक्ति, नव्य समाज, नव्य पूंजीवाद एवं उत्तर आधुनिकता का दबदबा, कविता और राजनीति का घनिष्ठ संबंध, ये सभी प्रगतिवाद की विशेषताएं हैं। जीवन जगत की जटिलताओं, यंत्रणाओं की कविता, ये सभी प्रगतिवाद। और उसके बाद आती है नई कविता की कौन कौन सी विशेषता है? तो नई कविता की विशेषता में आती है नवीनता का चित्रण, नया भावबोध, नया शिल्प, ये सभी नई कविता की है। बौद्धिकता है, क्षणवाद में विश्वास, अनुभूति की प्रामाणिकता, वैविकता और व्यंजनात्मकता है,
यथार्थ चित्रण है, आस्था और अनास्था, विद्रोह और आक्रोश की भावना है, लोकमंगल की भावना है, कला पक्ष है, मोह भंग की स्थिति देखने को मिलती है और विसंगतियों का बोध, सामाजिक बुनियादी मुद्दे पर द्वंद्व और संघर्ष, ये सभी नई कविता की विशेषताएं हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही एग्जाम टाइम में लाभ सिद्ध होंगी और साथ ही साथ इससे संबंधित में मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।